वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चार्टे करियर एकेडमी। आज हम सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.4 लास्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप हर बार की तरह पेन और नोटबुक साथ लेके बैठो, क्योंकि मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के भी लिख सकते हैं या वीडियो स्टॉप करके भी लिख सकते हैं। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, इसमें से बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी है वैसे। ठीक, यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो अभी प्रैक्टिस सेट 1.4, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, लेट्स द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स 3:5, फाइंड द एरियाज ऑफ द देयर ट्रायंगल्स। ओके, एरियाज का रेशियो हमें, ये ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो दो साइड्स है, यहाँ पे अभी डायग्राम नहीं दिए हुए, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर triangles S1 एंड S2। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। और लेट A2 एंड A1 एंड A2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, A1 एंड A2, एरिया 1 एंड एरिया 2, एरिया 1 एंड एरिया 2 देयर करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे हमें इसको करस्पॉन्डिंग एरियाज लिखना है, ये कंसीडर करके लिया है हमने। ठीक है, साइड्स ली S1 S2 और एरियाज लिया A1 A2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रेशियो, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है हमें, S1:S2 दिया हुआ है, वो कितना है हमें 3:5 है। 3 क्या है 5 है। ठीक है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं S1 डिवाइडेड बाय S2 इज इक्वल्स टू 3/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम अगर बात करें एरिया A1 डिवाइडेड बाय एरिया A2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे साइड का हमें स्क्वायर करना पड़ता है। कौन सा थ्योरम है बच्चों, बोलो ये कौन सा थ्योरम है? साइड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये रेशियो, एरियाज का रेशियो लेते हैं हम ट्रायंगल्स के, और साइड का रेशियो लेके स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ये कौन सा थ्योरम है? तो थ्योरम का नाम लिखना है बच्चों आपको। कौन सा थ्योरम है ये? थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलैरिटी या सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये थ्योरम की वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों देखो, अभी मैं यहाँ पे ये A1 डिवाइडेड बाय A2, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा S1:S2 कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसका क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो एरिया का रेशियो क्या है हमारा 9:5 है, 9:25 है। एरिया का रेशियो क्या है, देयर रेशियोस ऑफ एरिया इज 9:25, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप ये इसको सॉल्व करना था। बहुत इजी प्रैक्टिस सेट जाने वाला है, आप लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए, और इसको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ एंगल ABC सिमिलर एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड AB is to PQ 2:3 दिया हुआ है, एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम में। तो यहाँ पे साइड्स देखो, यहाँ पे क्या लिया है, रेशियो ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें, साइड का स्क्वायर करके रेशियो लेना पड़ता है, राइट।
तो ए बी साइड का रेशियो, ए बी साइड का स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे हमें पी क्यू साइड का स्क्वायर करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए बी ये जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 और पी क्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, देखो ध्यान, यहाँ से अच्छे से देखो, मैं यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर लिख रहा हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे अभी हम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्करेंट ट्राइंगल पीक्यूआर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल्स टू 80 और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर 125 दिया हुआ है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा, यहाँ पे पीक्यूआर क्या आएगा, यहाँ पे पीक्यूआर आएगा, ठीक है। तो वो कितना दिया हुआ है हमें 80 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 16 ठीक है, 80 होता है और 5 इंटू 25 125 होता है, तो ये 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 25 आएगा बच्चों, क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पे अच्छे से देखो, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो रेशियो होता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो रेशियो होता है, यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर करके रेशियो होता है, ठीक है। तो हमारे पास वैसे थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे बताओ अभी हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 25 है, 16 डिवाइडेड बाय 25 और यहाँ पे क्या आया ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर आया, बराबर है ना बच्चों। अभी यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालो, तो 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 4 का 16 का स्क्वायर रूट 4 आया, यहाँ पे 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5 आता है, और ए बी डिवाइडेड बाय इधर का स्क्वायर चला जाएगा निकल जाएगा, ठीक है, पी क्यू। तो ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू क्या है, यही पूछा था ब्लैंक में फिल करने के लिए, 4/5 आता है, क्या आता है बच्चों यहाँ पे 4/5 आता है, ठीक है, 4/5, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्राइंगल LMN सिमिलर ट्राइंगल PQR, यहाँ पे 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिया हुआ है इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN दिया हुआ है, ठीक है, और QR इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, और फाइंड MN फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखो अभी यहाँ पे कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो मैं यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है हमें वो लिख लेता हूँ, क्या क्या दिया हुआ है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया हुआ है LMN, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं ये 16 यहाँ पे डिवाइड भेज देता हूँ और ये PQR यहाँ पे डिवाइड भेज देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 16, ये 16 इधर आ गए, ये पूरा वहां पे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड बन जाएगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छे से लिख लेता हूं मैं एक बार, अभी यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, ये 9 एज इट इज लिखना है, ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा डिवाइड आएगा इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज है एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये डिवाइड जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो वहां पे जाएगा, मतलब इसके नीचे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा PQR, ठीक है, क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा PQR, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR आएगा, क्या आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास जो
थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का, तो वो क्या है देखो यहाँ से अच्छे से ध्यान दो। एरिया ऑफ जो रेशियो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रेशियो लेना पड़ता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू, ये हो गया एरियाज ऑफ ट्रायंगल का रेशियोस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेशियोस ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैं यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड लेने वाला हूँ वो MN, क्योंकि वही फाइंड आउट करने के लिए बोला है, उसका स्क्वायर लेना पड़ता है। और यहाँ पे MN नहीं तो PQ नहीं लेने का है, QR लेने का है। यहाँ पे क्या लेने का है, QR। क्या लेने का है बच्चों, QR, इसका स्क्वायर। तो ये कौन सा थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। ये थ्योरम ऐसे लिखना है, ओके। तो अभी यहाँ पे इसका रेशियो कितना है हमारा 9 डिवाइडेड बाय 16, इसका आंसर कितना है हमारा 9 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू MN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये QR कितना है हमारे पास, QR कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है 20 का स्क्वायर करो यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हर एक चीज का ध्यान से देखा तो हर एक चीज का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, यहाँ पे 16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल्स टू MN एज इट इज डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 20 आएगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 20 डिवाइड में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो MN इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, ये 3/4 एज इट इज और 20 इसको क्या हो गए मल्टीप्लाई, तो 4 से 20 को डिवाइड कर सकते हैं, कितना आएगा 4 5 20, तो 5 आएगा। MN इज इक्वल्स टू 3 into 5 बराबर 3 into 5, 3 into 5 कितना होता है बच्चों, MN इज इक्वल्स टू 3 into 5 कितना होता है 15 होता है, कितना होता है 15। तो हमारा आंसर क्या आया 15, ओके, क्या आया 15 यूनिट, ओके। ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लिखना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 5। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, एरिया दिया हुआ है दो सिमिलर ट्रायंगल्स का 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द साइड्स ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल की साइड्स भी दी हुई है 12 सेंटीमीटर एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्रायंगल्स। तो हमें बिगर ट्रायंगल की साइड्स यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम पहले कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे जो एरिया है, एरिया let areas of two similar triangle का जो एरियाज है मैं वो A1 एंड A2 कंसीडर कर लेता हूँ, A1 एंड A2। तो A1 कितना है, कितना गिवन है हमें, A1 कितना दिया हुआ है 225, कितना दिया हुआ है 225, ठीक है। 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। और A2 कितना दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों एरिया हमें गिवन है। और लेट्स corresponding sides of similar या ऐसे भी सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड क्या लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल की, सिमिलर ट्रायंगल S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया साइड्स दी हुई है वो स्मॉलर ट्रायंगल की दी हुई है। अभी यहाँ पे स्मॉलर ट्रायंगल कौन सा आएगा A2, ठीक है। तो S2 हमें साइड दी हुई है, ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया A1 डिवाइडेड बाय एरिया A2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया रेशियो ऑफ एरिया, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू साइड का क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। साइड का क्या करना पड़ता है, स्क्वायर। तो कौन सा थ्योरम है ये, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके, ये थ्योरम है, ठीक है। ये क्या है, थ्योरम है, सिमिलर ट्रायंगल का क्या है, ये थ्योरम है। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट अप कर देता हूँ, 2 2 5 एरिया A1 की, एरिया A2 की वैल्यू कितनी है, 81 है, ठीक है। एरिया A1 की वैल्यू कितनी है, 81 है, ठीक है। S1 पता नहीं, हमें निकालना है बिगर ट्रायंगल का जो साइड्स है वो निकालना है। स्मॉलर ट्रायंगल की साइड कितनी दी हुई है, 12, ठीक है। इसका स्क्वायर है, इसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम ये जो 12 है यहाँ पे डिवाइड है, तो यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो S1 क्या मिलेगा, S1 स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, देखो यहाँ पे S1 या ये इधर की साइड को ही लिखता हूं मैं, 2 2 5, ये 12 इधर आ जाएंगे, 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 81 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा, S1 स्क्वायर, ठीक है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो क्या यहाँ पे S1 इज इक्वल्स टू, इसका तो स्क्वायर निकल गया, तो ये किसका स्क्वायर है, 15 का, ये तो आपको पता है 15 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर निकाल दो, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है। और 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा बच्चों। अभी यहाँ पे मैं 15 को 3 से और 9 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 3 जा, राइट, डिवाइडेड बाय 9 को 3 से 3 3 जा इनटू ये 12 एज इट इज, 3 3 जा 9 तो 3 आएगा। तो यहाँ से ये 3 से फिर से 12 को डिवाइड करते, 3 4 जा, 3 4 जा कितना, 12, ठीक है। ये 5 इनटू 4 आएगा, ठीक है। तो 5 इनटू 4 कितना होता है, 5 4 जा 20, 5 4 जा क्या आएगा, 20। तो S1 साइड कितना है हमारा, 20 यूनिट्स, ओके। S1 साइड कितना है हमारा, सॉरी यूनिट्स में सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कितना आएगा, सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम बिगर ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग ऑफ साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल्स कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। ऐसे हमें ये फाइनल आंसर लिखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कौन से ट्रायंगल है, इक्विलैटरल। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो दिया है 1:2, ठीक है। एंड AB दिया हुआ है 4 एंड फाइंड DE। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में इक्विलैटरल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल A कॉन्करेंट एंगल D, ठीक है, और एंगल यहाँ पे B कॉन्करेंट एंगल कौन सा लिख सकते हैं इसका, E, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री, कितने का रहता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कैसे हो गए, हमने कॉन्करेंट लिख दिए ये, ठीक है, क्या लिख दिए हमने, कॉन्करेंट लिख दिए। तो अभी यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स है, तो हम ए टेस्ट से क्या दिखा सकते हैं, इनको सिमिलर दिखा सकते हैं, समझ में आता है।
ए टेस्ट से क्या दिखा सकते हैं हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं दोनों एंगल को, दोनों ट्रायंगल को ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, कौन से टेस्ट से सिमिलर दिखाया हमने ए टेस्ट से, ए टेस्ट से हम इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। अगर ये सिमिलर है तो इनका अभी रेशियो निकालेंगे फिर। ठीक है, रेशियो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे डी ई क्या है डी ई एफ। ओके, इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे डीई स्क्वायर, क्या लिखेंगे डीई स्क्वायर। ओके, कौन सा थ्योरम है यहाँ पे, ये कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हैं हम, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, ये थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका रेशियो तो दिया हुआ है, हमें कितना दिया है 1:2, मतलब 1/2, क्या है वो 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ डी ये डिवाइड में यहाँ पे ऊपर लेके जाओ। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई लेके जाओ, तो डी स्क्वायर क्या आएगा डी स्क्वायर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू, ये 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते लेकिन 4 का निकाल, ये 4 का स्क्वायर है तो निकल जाएगा वो स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो स्क्वायर रूट में 2 लिख दो। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे डीई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 4 × √2। ठीक है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे अभी यहाँ पे हम, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट डीई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स 20 units pf is equals to 20 dp, then find area of quadrilateral dpqe by completing the following activities। ये एक्टिविटीज के ऊपर हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक्टिविटी पूछी जा सकती है। ठीक है, या पूछी जा सकती है, पूछते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो क्या है एक्टिविटी में। हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ दिया हुआ है 20, पी एफ दिया हुआ है 2 × dp, और लेट्स अज्यूम द dp इज इक्वल टू 2x बोला है और pf इज इक्वल टू 2x लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे अच्छे से ध्यान दो, df इज इक्वल टू df, पूरा ये df है। ठीक है, df इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dp प्लस pf, dp प्लस क्या लिख सकते हैं pf। ठीक है, dp प्लस pf लिख सकते हैं। ठीक है, तो dp कितना है हमारे पास x है, सॉरी dp कितना है x है, dp कितना है x है। ठीक है, ध्यान दो dp कितना है x है और pf कितना है 2x है, pf कितना है 2x है, तो टोटल कितने x हो गए, ये 2 और ये 3x, कितने हो गए 3x। ठीक है, अभी यहाँ पे इन ट्रायंगल FDE एंड FPQ ये दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, अभी यहाँ पे FDE इसको कॉन्करेंट कौन सा रहेगा FDE, तो इसको कॉन्करेंट कौन सा रहेगा FPQ, कौन सा रहेगा FPQ, कौन सा रहेगा FPQ, कौन सा रहेगा कॉन्करेंट, यहाँ पे कॉन्करेंट कौन सा रहेगा यहाँ पे FPQ। ठीक है, कौन सा रहेगा FPQ। ठीक है, दूसरा FED, अभी यहाँ पे FED, तो यहाँ पे FQP क्या रहेगा, F एंगल कौन सा लेंगे FQP, ऐसे लेंगे, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो दो हम एंगल यहाँ पे कॉन्करेंट दिखा रहे हैं, तो मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है, कौन सी टेस्ट से ए टेस्ट से इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर ये सिमिलर हमने दिखाए यहाँ पे तो हम इसका रेशियो ले लेंगे। ठीक है, एरियाज का रेशियो, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ता है
स्क्वायर ऑफ द साइड्स उसका भी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड्स है उनका हमें स्क्वायर लेना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डी या देखो यहाँ पे कौन से साइड लेंगे, डीई का स्क्वायर, सॉरी डी एफ डी का स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, कौन सा रेशियो लेंगे यहाँ पे, एफ डी का स्क्वायर या डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। डी एफ का स्क्वायर, डीएफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे पीएफ का स्क्वायर। क्या लेंगे, डीएफ का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लेंगे, पीएफ का स्क्वायर। तो डीएफ कितना दिया हुआ है हमें, डीएफ दिया हुआ है हमें 3x, डीएफ कितना है हमारे पास, यहाँ पे निकाला है हमने 3x इसका स्क्वायर, और पीएफ कितना है हमारे पास 2x इसका स्क्वायर, ठीक है। ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म जो है वहां पे भेज दो और ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 9/4, जैसे कि वैसा ये उठा के उधर लेके जाओ, ठीक है। तो ये उठा के इधर लेके आए ट्रायंगल एफ पी क्यू, ओके। तो ये 9/4 एज इट इज। ट्रायंगल एफ पी क्यू कितना दिया हुआ है हमें, एफ पी क्यू कितना दिया हुआ है 20 यूनिट्स, कितना दिया हुआ है भाई 20 यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 20 यूनिट्स, ओके। कितना लिखेंगे यहाँ पे हम 20 यूनिट्स, ओके। इसको हम 20 यूनिट्स लिख देते हैं, ठीक है। अभी इसको 4 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 से डिवाइड करने के बाद ये अगर हमने 4 से डिवाइड किए, 4 5 जा 20, कितना आ रहा है वो 4 5 जा 20, कितना आ रहा है 4 5 जा 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा, और ये 5 9 जा 45, कितना होगा 5 9 जा 45, यहाँ पे कितना आएगा आपका आंसर 45 आएगा। कितना आएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई कितना आएगा 45 आएगा, कितना आएगा 45। तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू कैसे निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा माइनस करना पड़ेगा, एफ पी क्यू, ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे देखो, यहाँ से अच्छे से देखो, अभी यहाँ पे हमें ये कितना मिला है, एफ डी ई कितना निकाला हमने 45, ठीक है, माइनस ये पी एफ क्यू कितना है हमारे पास 20 है, तो इसमें से 45 में से 20 चले गए तो कितना बचेगा यहाँ पे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे DPQ कितना बचेगा, DPQE कितना बचेगा यहाँ पे बच्चों, ये यहाँ पे अच्छे से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। A DPQE, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पे, अभी है यहाँ पे बचेगा 25 स्क्वायर यूनिट। क्या बचेगा, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा, ठीक है, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट लिखना पड़ेगा, ओके। ऐसे अपने को सॉल्व करना था, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट था, इस चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, ओके। अच्छे से हमने कंप्लीट कर दिया, ऑलरेडी मैंने 1.1 1.2 1.3 और ये 1.4 भी कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है, और आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।